अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो आज जो है हम एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, लेकिन इस एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए जो कि इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं, उनको पढ़ने से पहले आपको एक मैं प्रोसेस पढ़ाना चाहता हूँ जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। A cyclic process is a process which starts and ends up to at the same state. Initially, finally state क्या होगी उसकी? सेम होगी। मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, जिस स्टेट से स्टार्ट हो रहा है उसी स्टेट पे एंड करेगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है साइक्लिक प्रोसेस की। बेसिकली ये साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इस बुक के हवाले से साइक्लिक प्रोसेस को, वो जो होगा वो हमारी एक आइडियल गैस होगी, ठीक है। और जो आइडियल गैस होगी उसमें आपको पता है कि हमें जो है वो जितनी भी चीज़ें लेनी पड़े, तकरीबन हम जो चीज़ें लेते हैं वो आइडियली लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ बताया कि बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस ये देखें, ये सन है, सन से जो है कुछ रेजेस आ रही हैं और ये आके सरफेस ऑफ सी पे जो है वो लग रही हैं। तो बेसिकली सी में जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है इसके सरफेस पर, वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वेपर्स ऊपर जाकर बादल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी क्लाउड बन जाएंगे, ठीक है। और जब ये क्लाउड भर जाएंगे तो इनमें से क्या होगा, फिर रेनफॉल होगी, मतलब रेन होगा। फिर ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं ये नीचे आएंगे, ठीक है। ये नीचे आएंगे तो ये फिर किस स्टेट में चेंज आएंगे, फिर से वाटर बन जाएंगे। जैसी स्टेट इनकी थी लिक्विड वाली, वैसे ही लिक्विड बन गई। पहले लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। पहले क्या था, लिक्विड था, उसके बाद क्या है, गैस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिक्विड है। यानी इसकी जो स्टेट है वो क्या हो गई, जैसे पहली थी वैसी ही हो गई। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में लेके आए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स का वो है इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे डेल्टा यू की जगह पर 0, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है और ये डेल्टा डब्ल्यू। मतलब अगर ये कोई साइक्लिक कोई भी प्रोसेस है उसमें जितनी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे उतना ही हमें वर्क मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक सिलेंडर जो है वो कंसीडर कर लिया है, उसमें हमने भर दी है आइडियल गैस है ये, ठीक है। ये क्या है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस को जब हमने हीट किया, हीट कितना किया, 10 जूल किया, ठीक है। मतलब 10 जूल इसको एनर्जी सप्लाई की, 10 जूल इसको हमने एनर्जी सप्लाई की और इसने वर्क जो है, मतलब ये जो है चेंज होगी, ठीक है। मतलब ये हीट जो है ये एब्जॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल और ये क्या करेंगे, इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इनमें जो मतलब है वो पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा। ये हमें कितनी मतलब वर्क कितना देंगे, 10 जूल। मतलब जितनी हमने एनर्जी सप्लाई की हमें उतना ही वर्क के देंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, 0 होगा। ये था हमारा साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो 4 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। पहली जो है एप्लीकेशन वो है आइसोबैरिक, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। दूसरी जो है वो है आइसोकोरिक, जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। और तीसरी जो है वो है आइसोथर्मल, जिसमें हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और चौथी जो है वो है एडियाबैटिक, जिसमें ना तो हीट फ्लो आउट होती है, हीट नॉट फ्लो फ्रॉम outside to inside nor inside to outside। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जो हीट होती है ना तो बाहर से अंदर की तरफ आएगी ना तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 1 जो है आइसोबैरिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। प्रेशर इसमें सेम होगा या कांस्टेंट होगा, बात एक ही है, ठीक है। सो चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल, मतलब इसमें जो होगा वो चार्ल्स लॉ वैलिड होगा। चार्ल्स लॉ इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ कांस्टेंट लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक आइडियल गैस लिया, उसको सिलेंडर में बंद कर दिया है और इसका पिस्टन जो है वो कर दिया है हमने मूवेबल। ठीक है, ढक्कन जो है उसको हमने मूवेबल कर दिया, यानी ये फ्रिक्शनल लेस है, ऊपर और नीचे हो सकता है। ठीक है, अब हमने कर दिया है इसको मतलब हीट सप्लाई की है। तो जैसे ही हमने इसको हीट सप्लाई की, ये क्या करेगा कि यहां से ये हीट गेन करेंगे मॉलिक्यूल्स और फोर्स लगाएंगे किस पर, ढक्कन पर। जब ये ढक्कन पर फोर्स लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जब इनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है जो ये कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर से, तो प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कि ये जो मॉलिक्यूल हैं गैसेस के, वो वॉल ऑफ कंटेनर पे जो है वो कोलाइड ना करें, उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो मतलब ये पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे और पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड। जैसे ये पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड तो इन मॉलिक्यूल्स को जो जगह मिलेगी वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब पहले जगह कम थी मूव करने के लिए, लेकिन अब इनके पास जगह ज्यादा हो गई है मूव करने के लिए। तो इन पर जो मतलब प्रेशर वॉल ऑफ कंटेनर से जो कोलाइड कर प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब वो कांस्टेंट रख सकते हैं इसको मतलब पिस्टन को ऊपर मूव करवा के प्रेशर को ये क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा, मतलब इसमें हमें ये बता रहा है। ठीक है, मतलब P1 V1 T1 और ठीक है, और P1 यहाँ पर भी P1 है और यहाँ पर भी P1 है। बाकी चेंज किस में हुए, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंज हुई है और प्रेशर में चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमने वॉल्यूम जो है वो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है और जो प्रेशर है वो हमने वाई एक्सिस में रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये जो इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर हम इसको डील करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन से, तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू जो होता है, मतलब हम वर्क को क्या मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली वर्क लिया है क्योंकि आपको पता है कि जो पीवी है वो बराबर किसके है, डब्ल्यू के, यानी वर्क के। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डी इज इक्वल्स टू वर्क और यहाँ पर जो एफ है, ठीक है, एफ जो बराबर है किसके है, पी ए। प्रेशर से हमने ये इक्वेशन निकाली, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर। तो ये दोनों ये यहाँ क्या करा है, डिवाइड करा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो एफ इज इक्वल टू पी ए। और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है बेसिकली। ठीक है, मतलब इसका जो चेंज इन वाई है वो तो जीरो होगा, लेकिन इसकी हाइट तो होगी ना, पहले तो कुछ ना कुछ इसकी हाइट थी ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम ले आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो इक्वेशन है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर मैंने डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर क्या रख दिया है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, पी डेल्टा वी। उसके बाद हमारे पास जो इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो है आइसोकोरिक, जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो प्रेशर लॉ इज एप्लीकेबल। प्रेशर लॉ जो है P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये है प्रेशर लॉ, प्रेशर लॉ है। ठीक है, उसके बाद हमने इस आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या किया कि हमने हीट सप्लाई की। ठीक है, सप्लाइड हीट जिसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने सप्लाइड हीट की। जब हमने हीट सप्लाई की तो इन मॉलिक्यूल्स ने क्या की, काइनेटिक एनर्जी गेन की। ये है क्या, बेसिकली ये आइडियल गैस है। और यहाँ पर जो है हमने सिस्टम जो रखा हुआ है, जो मतलब पिस्टन है, इसका सिस्टम का जो पिस्टन है वो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, वो मूव नहीं होगा, चाहे कितना भी नीचे से प्रेशर आ जाए ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल है। तो जब इसको मतलब ये हमने हीट सप्लाई की, उसके बाद मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी
और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद ये जब फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन पर, तो ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही रहेगा, और इसका जो मतलब प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, जगह कम है तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे, तो ये जो होगा मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्राफ पर। इसका ग्राफ जो है, यहाँ पर मैंने जो V है मानी वॉल्यूम है वो रख दिया है x एक्सिस पर, और प्रेशर y एक्सिस पर रख दिया है। ठीक है, अब देखें इसका जो है वॉल्यूम जो था यहाँ पर, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इस साइड नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसकी जो मतलब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर P1 था, V1 एंड T1, और इसकी जो मतलब प्रेशर बढ़ने के बाद जब हमने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ गया। वॉल्यूम जो था पहले भी V1 था, अभी भी V1 है, उतना ही वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा है। ठीक है, ये हमारी फाइनल जो है पोजीशन है, मतलब हीट सप्लाई करने के बाद, और ये इनिशियल हीट सप्लाई करने से पहले। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको डील करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन से, तो फिर हमें क्या कंडीशन मिलेगी। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर ये क्या रख दिया है, मतलब 0 रख दिया है, क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। वर्क नहीं होगा क्योंकि पिस्टन तो मूव कर ही नहीं रहा। अगर पिस्टन मूव करता तो फिर हम बोलते कि वर्क हो रहा है, लेकिन इसमें मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास है एप्लीकेशन नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसमें बॉयल्स लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। जो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है वो ये है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड इसमें नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जरा इसको अगर हम कंटेनर में ले आए, मतलब कोई कंटेनर आप इमेजिन कर लें। ठीक है, अब इस कंटेनर को क्या कर दिया है हमने, हीट सप्लाई की है, मतलब एनर्जी दी है, और इसका जो पिस्टन है वो क्या कर दिया है, मूवेबल कर दिया है, एंड इसके वॉल्स और जो पिस्टन है और वाल्स हैं इसकी, मतलब ये वाला पिस्टन और इसकी जो वाल्स हैं ये हमने क्या कर दी हैं, ये हमने इंसुलेट कर दी हैं, इंसुलेटर्स कर दिए हैं। ठीक है, और इसका जो बेस है ये क्या कर दिया है, हीट कंडक्टिंग कर दिया है। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो बेस होगा ये हमने हीट कंडक्टिंग कर दिया है। बकाया इसके जो वाल्स हैं और ये पिस्टन जो है ये हमने क्या कर दिया है, इंसुलेटर्स कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डील करवा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से तो डील तो करवाएंगे ना, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डील करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 है, वो मैंने इधर पुट कर दिया, तो यहाँ से ये 0 खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास जितनी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे हमारे पास क्या होगा, उतना ही वर्क होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी भी एनर्जी सप्लाई करें, ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये पॉसिबल है ही नहीं। ये एक आइडियल है, गैस यहाँ पर आइडियल है, इंसुलेटर और ये पिस्टन ये हमने आइडियल कंसीडर किया हुआ है, ये बेस जो है वो हमने हीट कंडक्टर किया हुआ है, ये भी हमने आइडियल किया हुआ है। तो बेसिकली ये बातें सारी जो हैं वो आइडियल हैं। ठीक है, तो इनको सीरियसली ना लें, ये आइडियल हैं, इनको सिर्फ आप इमेजिन करके और सिर्फ बोल सकते हो। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ होगा इसका आइसोथर्मल का वो होगा, कर्व बनेगी। ठीक है, और इस कर्व को हम बोलेंगे आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, तो वर्क इसमें होगा। ठीक है, वर्क इसमें होगा, पिस्टन मूवेबल है, ऊपर नीचे पिस्टन होगा, लेकिन इस जो पिस्टन है और वॉल ऑफ कंटेनर है वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर P है, P हम मैंने y एक्सिस में रखा हुआ है, और
v जो है वो मैंने x एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर 1 बता रहा है, मतलब ये इनिशियल यहाँ से शुरू यहाँ से हुआ है और खत्म यहाँ पर हुआ है। बेसिकली हुआ क्या कि पहले यहाँ पर V1 था, P1 और T1 टेम्परेचर, मतलब पहले हमने इसको क्या हुआ है, टेम्परेचर कोई भी इसका है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये इधर पॉइंट लिखना है भूल गया, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इसमें होता क्या है, बेसिकली हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर एनर्जी सप्लाई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर एनर्जी सप्लाई करते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो ऐसे इसका टेम्परेचर जो होता है मेंटेन रहता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं तो पहले पिस्टन कुछ इस जगह पे था, फिर जो होगा वो पिस्टन इस जगह पे, यानी पिस्टन मूव करेगा तभी तो वर्क हो रहा है ना। तो स्टेट 1 में क्या होगा कि जब हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया तो इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और इस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पिस्टन ये मूव हुआ ऊपर की साइड, ठीक है। क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, पहले वाले जो कंटेनर्स है उनमें से यहाँ से भी हीट खारिज हो सकती थी वाल से, लेकिन इसकी हमने वाल्स भी जो है वो इंसुलेटर्स कर दिए हैं। तो ये जो एनर्जी होगी फोर्स सप्लाई करेगी इस पर, यानी पिस्टन पर, तो ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा अपवर्ड। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जब हमने V2 किया, मतलब ये जब एक्सपेंड कर गया ऊपर, तो फिर V2 हो गया और P2 हो गया, और टेम्परेचर जितना इसका था, मतलब पहले इसका टेम्परेचर अगर था 50 सेंटीग्रेड, तो अब भी इसका टेम्परेचर क्या है, 50 सेंटीग्रेड। पहले जितना टेम्परेचर था अब भी उतना ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, नहीं तो यहाँ नहीं तो कम भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ना तो बढ़ा है ना तो कम हुआ है, तो इसमें चेंज क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रोसेस है, जिसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, वो है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब हीट ना तो बाहर से अंदर आ सकती है, ना तो अंदर से बाहर जा सकती है, ठीक है। इसमें जो सप्लाइड एनर्जी है वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब हम इसमें एनर्जी क्या करेंगे, सप्लाई जितनी भी होगी वो एनर्जी मतलब सप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब इसमें एनर्जी सप्लाई नहीं होगी, ये बात आप जहन में रख लें। इसका जो पिस्टन है हमने वो रखा हुआ है मूवेबल, और इसमें गैस फिल की हुई है आइडियल गैस है, और नीचे इसके हमने क्या रखा हुआ है, इंसुलेटर रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, पहले इसका कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, लेकिन जब हम इसको इंसुलेटर पर रखते हैं तो ये गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है। जब ये गैस एक्सपेंड करती है तो इसकी इंटरनल एनर्जी मतलब ये बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो ये पिस्टन क्या करता है, मूव करता है अपवर्ड। जब ये अपवर्ड मूव करेगा, आपको पता है वर्क डन तो होगा ही, ठीक है। तो वर्क डन बेसिकली हो किसकी बिना पर रहा है, हो रहा है इंटरनल एनर्जी, मतलब जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी की वजह से हो रहा है, इंटरनल एनर्जी। मतलब वर्क करवाया किसने, इंटरनल एनर्जी ने, मतलब हमने बाहर से इसको एनर्जी सप्लाई नहीं की, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डील करवाएं तो फिर हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो हम देखते हैं कि कौन सी बनेगी। तो ये जो सप्लाइड एनर्जी है ये 0 है, बेसिकली ये मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो डेल्टा यू है ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ आकर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये देखें यहाँ पर जो मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी है, अगर मैं आपको पहले पढ़ा के आया था साइन कन्वेंशन में कि अगर यहाँ पर जो है डेल्टा डब्ल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो वर्क होगा ये किसके होगा, बाय द सिस्टम होगा, ठीक है। मतलब ये वर्क कौन कर रहा है, बाय द सिस्टम, मतलब ये वर्क सिस्टम कर रहा है, बाय द सिस्टम, वर्क जो हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ये इसकी इंटरनल एनर्जी फिर बाहर आती है, ठीक है। जब इसकी इंटरनल एनर्जी बाहर आती है तो वर्क किसके होगा, बाय द सिस्टम, मतलब जो बाहर से सराउंडिंग से जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी बिना पर इसको जो है मतलब वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सिस्टम हो रहा है ऑन द सिस्टम, ठीक है। मतलब ये जो वर्क होगा ये ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो होगा एडियाबेटिक कर्व, ठीक है। इसमें P1 V1 और T1 जितना भी होगा वो सेम रहेगा,
ठीक है। यहाँ पर भी ये जो है मतलब ना तो हीट बाहर से अंदर आ सकती है, ना तो अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है, जितनी भी हीट होगी अंदर, वर्क अंदर से ही होगा। या तो इसमें ये कंप्रेशन होगी तो हमारे पास वर्क जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और या तो एक्सपेंशन होगी, या अगर एक्सपेंशन होगी तो हमारे पास जो वर्क होगा वो पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा यू जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये थी हमारी आज की टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।